मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है आर्मी चीफ की, मेरिट पे होनी चाहिए। लेकिन मैंने साथ ये कहा ना आसिफ जरदारी क्वालिफाइड है मेरिट के लिए, ना नवाज शरीफ क्वालिफाइड है। इनकी प्रायोरिटी मेरिट नहीं है, इनकी प्रायोरिटी है अपने पैसे बचाने। फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, जीत जाते हैं, हाँ फिर ये अपना अपॉइंट करें। आइन के तहत तो वो तो 90 दिन बाद होंगे, इसकी प्रोविजन निकल सकती है। देखें ये कोई बड़ी बात नहीं है। उस वक्त के लिए जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दी जाए जब तक इलेक्शन नहीं होते। मैंने इसके ऊपर कोई तफसील में नहीं सोचा। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के सवाल पर गुंजाइश निकालने की तजवीज़। इमरान खान का दुनिया न्यूज़ को तहलका खेज इंटरव्यू। मौजूदा हुक्मरान तैनाती के अहल नहीं, पाक फौज के नए सरबराह का तकर्रुर, नई मुंतखब हुकूमत करे। PTI चेयरमैन फ्री एंड फेयर इलेक्शन की शर्त पर हुकूमत से बातचीत पर रजामंद। जब चाहूं कौम को सड़कों पर निकाल सकता हूं। 2-3 हमारे पास आइडियाज हैं, आइन के अंदर रह के करेंगे। अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करने के लिए तैयार हैं, मैं हमेशा इनके साथ बात करने के लिए तैयार हूं। उसमें यह भी प्रोविजन हो सकती है कि सिंध के अगर अभी हालात 2 महीने डिले भी कर सकते हैं, कि सिंध का इलेक्शन डिले भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। शफाफ इलेक्शन ही मसाइल का वाहिद हल। लावा पका हुआ है, जब चाहूं अवाम को सड़कों पर ला सकता हूं। इमरान खान की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। साबिक अमरीकी सिफारतकार रॉबिन राफेल से मुलाकात की तस्दीक। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बात नहीं की। एक्सटेंशन की तजवीज़ फौरी इलेक्शन से मशरूत। मुल्क में फिलफौर इंतखाबात का ऐलान करे। नई हुकूमत के क़याम तक नए फौजी सरबराह की तैनाती मौखर की जाए। मुखालिफिन को मेरे इन स्विंग यॉकर की समझ ही नहीं आ रही। ये मुझे स्टेज से धकेल रहे हैं कि मैं कॉल दूं। बात सितंबर से आगे नहीं जाएगी। इमरान खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। इमरान खान नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला मुतनाज़ बना रहे हैं। इनके अपना फौजी सरबराह लाने की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। PTI चेयरमैन आज भी अमेरिका की सपोर्ट चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। बैरूनी साजिश, हकीकी आज़ादी, इलेक्शन कमिश्नर या करप्शन का NRO। इमरान खान फैसला करे इनका मसला क्या है। PTI चेयरमैन एक तरफ अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी करते हैं तो दूसरी जानिब छुप छुप कर मुलाकातें भी करते हैं। ये इंतखाबात नहीं, सिर्फ अपने मुकद्दमात का खात्मा चाहते हैं। मरियम औरंगजेब की तनकीद। संजीदा आदमी नहीं है, और जो लोग उसके पीछे लगे हुए हैं हमें उनसे दिली हमदर्दी है। भाई तुम कौन आदमी हो कि तुम आसमान से उतरे हुए हो? तुम अदालत से भी ऊपर हो। हम पर मुकदमात बनते थे झूठे, हम जाते थे थाने में, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते थे। इमरान खान गैर संजीदा शख्स, वो पहले गालियां देते हैं फिर पांव पड़ जाते हैं। PTI चेयरमैन खुद को अदालतों से भी बरतर समझते हैं। इनकी जमात ने भी इदारों को हदफ बना रखा है। इमरान खान के साथ रवैया अलग, बाकी सबके लिए अलग है। 2 नहीं, एक पाकिस्तान होना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक की नुक्ताचीनी। इमरान खान साहब ने कौमी वफाद में और इस सियासी अदम इस्तेकाम के खात्मे के लिए जो फार्मूला दिया है, उसके बाद आपने देखा कि वफाकी हुकूमत की सफ़ों में सांप सूंघ गए। बजाय इसके कि इमरान खान साहब ने अगर मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दिया कि आए बैठें, इन हालात से निकलने के वाहिद रास्ता जो है वो साफ शफाफ इलेक्शन के ज़रिए मुमकिन है। इमरान खान ने सियासी इस्तेहकाम का फॉर्मूला दिया। वेलकम करने की बजाय मजीद साजिशें की जा रही हैं। जितनी जल्दी मुमकिन हो सियासी जमातों को मिल बैठ कर इलेक्शन के हवाले से बातचीत करनी चाहिए। उमर सरफराज चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमन दुश्मनों का फिर बुज़दिलाना वार। पाक अफगान सरहद पर जिला कुरम के इलाके खरलाची में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। फायरिंग के तबादले में 3 जवान फर्ज पर कुर्बान। जवाबी कार्रवाई में दहशत गर्दों का भारी जानी नुकसान।
हमदर्दी और हमदर्दी का पैगाम काफ़ी नहीं है, यकजहती की बातें हो रही वो काफ़ी नहीं है। इस वक्त अमली तौर पर इक़दाम करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान के साथ बेपनाह नाइंसाफ़ी हुई है, इसका अजाला होना चाहिए। मेरे इल्म में है कि कौन कौन फील्ड में काम कर रहा है और कौन कौन फील्ड में नहीं काम कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी आम तरीन ज़िम्मेदारियों को छोड़कर आप भाग जाएं, नहीं, वो भी आप निभाएं। कुछ दुखी इंसानियत के लिए भी आप अपना फ़र्ज़ आपको निभाना चाहिए। सैलाब के बायस बदतरीन तबाही का सामना इस वक्त सिर्फ यकजहती की बातें काफ़ी नहीं, अमली काम की ज़रूरत है। जानता हूं कौन फील्ड में काम कर रहा है और कौन नहीं। अवाम इस मौके को याद रखेंगे कि कौन आया और कौन गायब रहा। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब, शहबाज शरीफ की वुज़रा को मुतासरीन की दादरसी के लिए आगे बढ़ने की हिदायत। वफाकी काबीना ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। मौजूदा हालात में निर्ख नहीं बढ़ा सकते। महंगाई के सताए अवाम पर मजीद बोझ नहीं डाला जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब, शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के साथ ज़रई शोबे में मुआहदे की मंजूरी। कराची में बादल फिर बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में जल थल एक। शाहराह फैसल, औरंगी, कोरंगी, मलीर, गुलिस्तान जौहर और नॉर्थ नाजिमाबाद समेत कई मकामात पर पानी जमा। सड़कें नदी नाले बन गईं। शहरियों को शदीद मुश्किलात। सच्चल और औरंगी टाउन में छत और दीवार गिरने के वाक़यात, 5 अफराद जख्मी। बूंदे गिरते ही के इलेक्ट्रिक का सिस्टम जवाब दे गया। कराची में 300 से जायद फीडर स्ट्रिप, मंजूर कॉलोनी, डिफेंस, PAC, HS, करीमाबाद, बफर जोन और ड्रेग रोड समेत कई इलाके बिजली से महरूम। शदीद बारिश और सैलाब से तबाही। सिंध में हलाकतों की तादाद 638 तक पहुंच गई। 1 करोड़ 5 लाख से जायद आबादी मुतासिर। 4,87,000 से जायद मकानात मुनहदिम। लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें भी बर्बाद। सड़कें रैलों में बह गई। ज़मीनी राबतें मुनक़ता। दूर दराज इलाकों तक रसाई नामुमकिन। मंचर झील में पानी की सतह 1 फीट कम। रोजाना 90,000 क्यूसिक का अखराज। 7 की 10 यूनियन काउंसिल्स में बड़ी तबाही। भान सईदाबाद को बचाने के लिए बंद मजबूत करने की कोशिशें। वजीर आला की हिदायत के बावजूद इमदाद न मिल सकी। मुतासरीन खोले आसमान तले बेयारो मददगार। सिंध के सैलाब मुतासर इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। खैरपुर में गैस्ट्रो से मजीद 4 बच्चे दम तोड़ गए। शहादात कोट में भी 3 बच्चे जाँ बहक। अस्पतालों में गुंजाइश से ज्यादा मरीज। अद्वियात की शदीद किल्लत। वर्षा की दीगर सहूलतें ना होने की भी दुहाई। पूरा बलोचिस्तान भी तबाही की दास्तान। सैलाब ने हर चीज तहस नहस कर दी। 24 घंटे के दौरान मजीद 3 अफराद दम तोड़ गए। मजमूई तादाद 281 तक पहुंच गई। सूबे में 18,783 मकानात मट्टी का ढेर। 2 लाख से जायद एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें भी बर्बाद। मुस्लिम लीग काफ का लाहौर में पावर शो। 10 अरकान असम्बली की जानिब से भरपूर यकजहती। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। शुरका का परवेज़ इलाही की क़यादत पर एतमाद का इजहार। अवामी खिदमत के सफ़र को मिलकर आगे बढ़ाएंगे वज़ीर आला का आज़म। वज़ीर आला पंजाब का गंदुम के काश्तकारों के लिए बड़ा ऐलान। फीमन इमदादी कीमत 3,000 रुपये मुकर्रर। सूबे को 10 लाख टन किल्लत का सामना है। परवेज़ इलाही का वफाक की जानिब से सूबे को गंदुम की अदम फराहमी पर इजहार बरहमी। आइंदा बरस ज़ेर काश्त रकबे में इजाफे की उम्मीद। परवेज़ इलाही, जितने मर्जी तलवे चाट लो, तुम्हारे नीचे से जमीन निकल चुकी है। तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है। अगले चंद दिनों के अंदर पंजाब दोबारा मुस्लिम लीग नून के पास आ रहा है। पंजाब की आवाम की नुमाइंदगी पंजाब की आवाम को मिल रही है।
परवेज इलाही की रुखसती करीब, अगले चंद रोज में पंजाब में नून लीग की हुकूमत होगी। राना मशहूद का बड़ा दावा, पूरी कौम सैलाब में डूबी है। इमरान खान फिर भी सियासत चमकाने में मसरूफ हैं, लीगी रहनुमा की तनकीद। वज़ीर-ए-आज़म की टीम में 8 नए मुआवनीन खुसूसी का इजाफा। पीपल्स पार्टी के 4 अरकान कौमी असम्बली समेत 7 रहनुमा शामिल। शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अमरीकी डेमोक्रेट रहनुमा ताहिर जावेद का सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए कोशिशें तेज करने का इरादा। इमरान खान के साथ मुलाकात में दौरा सिंध के हवाले से ब्रीफिंग। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत। पीटीआई चेयरमैन का मुश्किलात में घिरे पाकिस्तानियों के लिए काविशों पर खैराज तहसीन। आंजहानी मलिका बरतानिया का जसद खाकी एडनबरा एयरपोर्ट से लंदन पहुंचा दिया गया। शाह चार्ल्स, नई मलिका और शाही खानदान के दीगर अफराद भी तैयारे में सवार। मैयत को रात भर बकिंगम पैलेस में रखा जाएगा। और 8 बरस बाद पहली कामयाबी, पाकिस्तान विमेन फुटबॉल टीम ने नेपाल में तारीख रकम कर दी। साफ चैंपियनशिप में मालदीव को 7-0 से शिकस्त। नादिया खान की शानदार हैट्रिक, 4 गोल स्कोर किए।